रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ इधर। हम स्कूल जा रहे हैं। तुम लोगों की फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? मेरे इसी का खर्चा नहीं पुज रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी अब फीस नहीं दे सकते स्कूल में। तो चलो आप अपना बैग रखो और घरेलू जो काम है उनको देखो। चलो अभी रखो। भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। छोटे को बहुत तेज भूख लगी है, उसे खाने खिलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मेरे लिए दारू के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? जाओ, मेरे पास पैसे नहीं, जाओ अपने आप खुद कमाओ और खाओ। यार अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, ये तो पैसे दे नहीं रहे और छोटे को भी बहुत तेज भूख लगी है। तो ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर कोई काम देखता हूँ। मालिक कोई काम मिल सकता है? नहीं। देख लो मालिक, मेरा भाई 2 दिन से बहुत भूखा है। नहीं, अभी मेरे पास कोई काम नहीं। अरे यार वहाँ तो काम नहीं मिला, चलता हूँ, ऐसा करता हूँ यहाँ देखता हूँ, शायद यहाँ काम मिल जाए। मालिक कोई काम मिलेगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। मालिक देख लेते कोई काम मिल जाता था। मुझे वहाँ गया तो वहाँ पे कोई काम नहीं मिला। मेरा भाई 2 दिन से भूखा है। मेरे पास कोई काम नहीं है, चल यहाँ से। मैं तुम्हारे पास अंतिम आस लेकर आया हूँ, मेरा भाई बहुत दिनों से भूखा है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे काम दे दो, मैं कैसा भी काम चाहिए मैं सारा काम कर लूंगा, बस मुझे काम दे दो तुम। चल तू ये बता, अभी इसे काम करना क्यों चाहता है? मालिक मेरा भाई कुछ दिनों से भूखा है और हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम ऐसा करो, बस मुझे काम दे दो, मैं कैसा भी काम से मैं सारा काम कर लूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ। आज मालिक ने पैसे तो दे दिए, अब ऐसा करता हूँ भाई के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। इधर आ। कहाँ से आया? मैं काम करके आया हूँ। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आए? अरे ये पैसे मैं कमा के लाया हूँ। ला ये मुझे दे। अरे नहीं, ला ये मुझे अरे दे। नहीं, मुझे दे। चलो आज तो दारू का इंतजाम हो गया। अपने भाई को जो भी तुझे खाना खिलाना है जा दोबारा कमा के लेके आ और कहीं से खिला। जा, चल जा। अरे भैया तुम आ गए, कुछ खाने के लिए नहीं लाई मेरे लिए? नहीं छोटे, आज तो कुछ खाने के लिए ला नहीं पाया मैं, लेकिन कल जरूर ले आऊंगा। ऐसा करता हूँ, इनमें से कुछ पैसे रख लेता हूँ, वरना वो फिर से छीन लेंगे पैसे मेरे से। इधर आ। आज पैसे कमा के लाया? अरे नहीं। देखा जेब में, देखा। झूठ बोल रहा है, ये नहीं है, देखिए। चल ये तो रुपए मेरे हो गए, मेरी दारू का इंतजाम हो गया। अभी तेरे भाई को कुछ खाना मिला है या नहीं मिला है मुझे नहीं पता, जाके स्वयं देख। चल यहाँ से निकल, अब चल चल भाग यहाँ से। अरे यार मेरी बोतल भी खत्म होने वाली है, लेकिन इसकी चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सब पैसे आ चुके हैं। लेकिन यार आज रात मैं कैसे काटूंगा? चलो ऐसे करते हैं, ठेके पे चलता हूँ और अपनी दारू का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है। भाई इधर आ। चल तू ये बता, तेरी घर की स्थिति ठीक है या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, कोई तो दिक्कत है उसे। आज चल के इसके घर पर देखता हूँ। अरे ये तो मोहन के पिताजी हैं, जो मेरे पास काम करता है, मेहनत करके पैसे कमा लाता है कमा के। ये तो यहाँ दारू पीकर पड़े हैं। अरे कौन है वे वहाँ पर? अरे यार मेरी दारू का भी इंतजाम करना पड़ेगा, थोड़ी सी रह गई है। तो वहाँ पे कौन है? चल भाग यहाँ से, वैसे परेशान करते रहते हैं, एक तो मेरी दारू खत्म होने वाली है। चलो यार लेके आता रहे, उठा ही नहीं जा रहा। मोहन, अरे मोहन। अरे कौन है? अरे मालिक आपका भाई? अभी अभी आया हूँ। आओ आओ, चलो बैठो, आओ लिख लो। अरे भैया ये कौन है? ये हमारे मालिक हैं। हमारी नमस्ते। नमस्ते।
चलो तुम ये बताओ तुम्हारी घर की स्थिति ठीक है या नहीं? मालिक मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ऐसे ही कुछ तुम पूछो मत, अब स्थिति खराब ही है मालिक। अरे मोहन, तुम्हारी जो भी परेशानी है मुझे खुल के बताओ, आखिरकार मुझे पता तो पड़े कि तुम्हारी परेशानी क्या है। अरे मालिक तुम्हें पता तो है, अब मेरे पैसे सारे कहाँ जा रहे हैं, अब तुमने देख सके हो, तुम्हें क्या बताने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता ही है कहाँ जाते हैं मेरे पैसे, क्या हो रहा है, मेरे घर की स्थिति कैसी है, आपको सब पता, क्या बताने की ज़रूरत है, आप कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैंने तुम्हारे घर के हालात देख लिए हैं, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरे तो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है भैया। अरे छोटे क्या हुआ? भैया पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तू चिंता मत कर छोटे, अब या तो डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, चलो उठ। मालिक मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो डॉक्टर के पास भर्ती है, पहले मुझे कुछ पहले देते। हेलो मोहन, मेरे पास 5,000 रुपये हैं और पैसों की ज़रूरत पड़े तो बाद में मुझे बताना, और भाई का सही तरह से इलाज करवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये पैसे देकर मेरे भाई को एक नई ज़िंदगी दी है, और आपको मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपको बहुत बहुत। ऐसे करता हूँ, इन पैसों को यहाँ पर रख देता हूँ, बाद में डॉक्टर को दे दूँगा। अरे ठीक है, मेरी दारू भी खत्म होने वाली है, आज की दारू का इंतजाम हो गया, इतने सारे पैसे। चलो भाई आज तो कुछ बड़ी पार्टी करेंगे, चलता हूँ, आज तो दारू और शराब दोनों का इंतजाम हो गया, चलता हूँ ठीक है। तो बहुत देर हो गई, ऐसा करता हूँ अब पैसे लेके डॉक्टर के पास जाता हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अरे पैसे कहाँ गए? अरे मुझसे ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पैसे रखे ही क्यों थे? हे भगवान, ये क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, लगता है ये पैसे बाबूजी ने चुरा लिए थे। ऐसा करता हूँ, अब मालिक के पास चलता हूँ। मालिक नमस्ते। अरे मोहन कैसे हो, बताओ तो सही यार, कैसे हो? अरे मालिक तुम्हें क्या ही बताऊँ। अरे मोहन बताओ तो सही क्या हुआ, और फिर तुम्हारा छोटा भाई को कैसा है? अरे मालिक एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना वो चोरी हो गए, और अभी तक मेरे भाई का इलाज शुरू नहीं हो पाया है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ मालिक। तो मालिक कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करवा सकते हैं। अरे मोहन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कहना। तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो, अपने भाई का इलाज सही तरीके से करवाना। मालिक मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में आपको जरूर देखा है, अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरे भाई का क्या हाल होता। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम्हारे पैसे किसने चुराए, तो उसको भी सबक सिखा के रहोगे। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और मोहन कैसे हो? आपकी कृपा सब बढ़िया है। और तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? वो आपकी कृपा से एकदम बिल्कुल बढ़िया है। तबीयत ठीक है क्या? हाँ मालिक, अब तो उसकी तबीयत काफ़ी सुधार है। चलो भगवान की दुआ से अच्छा ही। अरे नहीं मालिक, भगवान से ज़्यादा था आपकी कृपा है मेरे ऊपर, अगर आप नहीं होते तो मैं मेरा भाई जीवित होता, आज नया नहीं होता। कोई बात नहीं है, तुम्हारा बड़प्पन है मोहन। तुम मोहन मुझे एक सच्चे और अच्छे और एक ईमानदार इंसान लगे, इसलिए मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मालिक आपने मुझे पैसे देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, शायद मैं ये आपका उपकार जीवन भर नहीं उतार पाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं मोहन। अच्छा मोहन, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं, लेकिन ये सब ठीक करने के लिए मैंने एक समाधान ढूंढ लिया है। और मालिक तो ध्यान से सुनो।
आपने एकदम सही उपाय बताया है। अरे तुम्हें पता है ये कितने नालायक इंसान हो। खड़े हो, अरे खड़े हो। अरे यार आप क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हुआ? अरे तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? नहीं है मुझे शर्म, बताओ क्या हुआ? ये शराबी इंसान, इस शराब से दूरी बनाए कर रखो, इस बोतल को फेंक दो। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रहे हो तुम? जो कुछ मैंने कहा है वो सब कुछ सच है। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में सच में नहीं रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम जो कह रहे हो झूठ है, मैं नहीं मानता इस चीज को। ये अभी जो तुमने कहा है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मेरा बेटा बिल्कुल सही है, मेरे बेटे के साथ ऐसा भगवान अन्याय नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे पास भरोसा नहीं है तो अपने बड़े बेटे को बुलाओ। अच्छा ऐसी बात है तो मेरे बड़े बेटे को बुलाओ तुम। मोहन, अरे क्या हुआ मालिक? इनको बताओ क्या हुआ। तुम्हें पता भी है मोहन, ये जो तुम्हारे मालिक साहब कह रहे हैं कि मेरा छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये झूठ बोलना है ना? नहीं, ये सच है। नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। ये सच है, ये सच है। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। और तुम्हें पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? कौन है वो इंसान जिसने मेरे बेटे की जान ली? आप बताओ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा बड़ा बेटा मेरे पास पैसे लेने गया था, 5,000 रुपये लेके आया था, लेकिन उसने वो रख दिए थे घर पर। और वो पैसे पता है किसने चुराए? वो पैसे तुमने चुरा लिए। और जो तुम्हारा बेटा था, छोटा वाला बेटा, उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखो दारूबाज इंसान अभी भी बोतल लेके खड़ा है। चल फेंक इसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले मैंने इस दारू के चक्कर में अपनी पत्नी को खोया, अब मैंने इस दारू के चक्कर में अपने छोटे बेटे को खो दिया। शायद मुझे लग रहा है भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मालिक साहब ठीक है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मोहन बेटे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शायद भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग तो मुझे माफ़ कर दो। ये दारू के चक्कर में मैंने कितना विनाश कर लिया अपने घर का। चलो कोई बात नहीं, उठो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपनी गलती का प्रयास कर लिया है। अरे रोहन, संभालो अपने बाबूजी को। बेटे ठीक है तू? मैं तो सोच रहा था कि मैं तुझे कभी मिल नहीं पाऊंगा दोबारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। और इस मालिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे बड़े बेटे मोहन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शायद आज तू इसीलिए जीवित है, वरना शायद तू इस दुनिया में रहता नहीं। चल अब बेटा, अब मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ और आज के बाद मैं दारू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और दोनों को अब बहुत बढ़िया करके प्रेम से रखूँगा। आज के अलावा आप दारू नहीं पीऊँगा कभी भी।